एक सुदूर क्षेत्र में बसे एक छोटे गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव अपनी पुरानी इमारतों, खंडहरों और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग इस गांव के आसपास की रात को बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि वे मानते थे कि गांव में भूतों का बसेरा है। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक भयानक महामारी फैली थी, जिसने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया था। बहुत से लोग मारे गए और उनके शवों को गांव के किनारे जंगल में दफना दिया गया। उसके बाद से ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी बिना हवा के ही पेड़ हिलते। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि मरे हुए लोग शांति नहीं पा सके और अब उनकी आत्माएं गांव में भटक रही है। एक दिन एक युवा शोधकर्ता जिसका नाम विवेक था, इस गांव में आया। वह परालौकिक घटनाओं में रुचि रखता था और उसे इस भैरवपुर गांव की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी हो गई। गांव के लोगों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन विवेक को भूतों में विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस गांव के भूतिया रहस्यों का पता लगाएगा। विवेक गांव के मुख्य मंदिर के पुजारी से मिलने गया, जिसने उसे गांव के बारे में बताया। पुजारी ने उसे समझाया कि इस गांव में रहने वालों को बहुत कुछ सहना पड़ा है और यहाँ की आत्माएं अब भी शांति के लिए भटक रही है। उन्होंने उसे खास तौर पर गांव के किनारे बने एक पुराने कुएं के पास जाने से मना किया, क्योंकि माना जाता था कि उस कुएं के पास ही आत्माओं का वास है। विवेक ने गांव का दौरा करना शुरू किया। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। पहली रात को ही विवेक ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने बारीकी से ध्यान दिया तो उसे धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आवाज बंद हो गई और वहां कोई भी नहीं था। अगले दिन विवेक गांव के किनारे बने उस कुएं के पास पहुंच गया, जिसके बारे में पुजारी ने उसे मना किया था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे वहां पर अजीब सी ठंड महसूस हुई और अचानक कुएं से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। विवेक ने सोचा कि हो सकता है कोई आदमी फंस गया हो, इसलिए उसने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। जैसे ही वह वहां से हटने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने देखा कि कुएं के पास एक धुंधली परछाई खड़ी है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अगली सुबह विवेक ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने विवेक को बताया कि यह गांव एक समय में बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन गांव के प्रभावशाली जमींदार ठाकुर रतन सिंह ने अपने लालच में आकर गांव के गरीब लोगों को लूटा और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। गांव वालों ने उसकी ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ठाकुर ने बेरहमी से उन्हें मार दिया और उनके शवों को उसी कुएं के पास दफना दिया। कहते हैं कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी और आज भी बदला लेने के लिए गांव में भटक रही है। यह सुनकर विवेक का मनोबल बढ़ा और उसने ठान लिया कि वह इन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करेगा। उसने तय किया कि वह उन आत्माओं की मुक्ति के लिए विशेष पूजा कराएगा। विवेक ने गांव के पुजारी और बुजुर्गों के साथ मिलकर एक खास अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय लिया। गांव के लोग एकत्र हुए और सभी ने मिलकर उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। अनुष्ठान के दौरान बहुत ही विचित्र घटनाएं होने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और अचानक कुछ ही पलों में चारों ओर घना अंधेरा छा गया। लोग डर से कांपने लगे, लेकिन पुजारी ने अनुष्ठान जारी रखा। तभी वहां एक अदृश्य आवाज गूंजने लगी, एक दर्द भरी, कराहती हुई आवाज। आवाज ने कहा, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यह सुनकर सभी लोगों का दिल दहल गया। विवेक ने साहस करके कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा, हम तुम्हें शांति दिलाने के लिए यहां हैं। पूजा के अंत में सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई और गांव में दीप जलाए गए। धीरे धीरे अंधेरा छंट गया और माहौल शांत हो गया। लोगों ने महसूस किया कि जैसे गांव की हवा से वो भारीपन हट गया है। अनुष्ठान के बाद से गांव में किसी तरह की अजीब घटना नहीं हुई। लोग अब रात को भी गांव में बिना किसी डर के घूमने लगे।
विवेक ने गांव वालों को उन आत्माओं के मुक्ति का भरोसा दिलाया और गांव एक बार फिर से खुशहाल होने लगा। भैरवपुर का अतीत चाहे कितना ही डरावना और भयानक क्यों न रहा हो, पर अब यह अतीत बन चुका था। इस घटना के बाद विवेक को एहसास हुआ कि कभी-कभी भूतिया घटनाएं लोगों के अन्याय और अधूरी इच्छाओं का परिणाम होती है। इस घटना के बाद विवेक ने गांव को अलविदा कहा, लेकिन भैरवपुर के लोग हमेशा उसकी बहादुरी और निडरता को याद रखेंगे।